राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज दिन है 31 दिसंबर का और सुबह के ना 7:45 बज रहे हैं। तो आज मैंने शाम में ही तय कर लिया था कि मैं सुबह को कोई नाश्ता नहीं बनाऊंगी। घर में आई थी ये स्वीट पोटैटो, तो इनको कभी हम भून लेते हैं और इनको कभी हम उबाल लेते हैं। आप गैस स्टोव के ऊपर वो हांडी रखी हुई देख रहे हैं ना, तो रात में मैंने ना खिचड़ी बनाई थी। तो सर्दियों में जब भी खिचड़ी वगैरह बच जाती है ना, तो हमारा सुबह को उसी से नाश्ता हो जाता है। थोड़ा बहुत कुछ और बना लेते हैं। तो शकरकंदी उबाल ली है और कुछ खिचड़ी भी रखी हुई है, चाय मैंने बना ली है। तो ये मैंने नाश्ते की तैयारी तो कर दी है सुबह के, ठीक है ना। आज मैं थाली बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं खीर बनाऊंगी, चने की सब्जी बनाऊंगी, यानी कि एक स्पेशल थाली की रेसिपी दूंगी आपको। यहाँ पे मैंने सुबह ही सुबह जब मैं ऊपर झाड़ू लगाने के लिए आई थी ना, तो साबूदाना भिगो के रख दिया था। रात में मैंने ये काले चने भी भिगो के रख दिए थे, तो बहुत ही अच्छे से ये फूल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये जो काले चने हैं ना, इनको हम कुकर में डाल देते हैं, क्योंकि आज मुझे मार्केट जाना है और फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। मैं सोच रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी थोड़ा ना जल्दी से कर देती हूँ, यानी सुबह से ही इनको उबालने वगैरह, मतलब उबालने में और तैयार करने में टाइम तो लगता ही है थोड़ा सा। 4 मैंने छोटे छोटे से साइज़ के ना आलू डाल दिए हैं। अभी हमारे घर में पुराने ही आलू चल रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया और हल्का सा नमक डाल दिया है। इसको हमें उबाल लेना है। इधर मेरा दूध भी बन के तैयार हो चुका है। सब लगभग में 8 ही बज चुके हैं ये सब करते करते। तो चलिए, पहले मैं ये शकरकंदियाँ छील देती हूँ। हमारे यहाँ पे इनको शकरकंदी बोला जाता है, कहीं कहीं इनको शकरकंद बोला जाता है। नहीं तो यहाँ पे मैंने चाय कर ली है, 2 शकरकंदियाँ मैंने छील ली है। चलिए, सुबह का नाश्ता करने के बाद एक बात बताऊँ मैं आपको, ये खाना मेरा दोपहर में बनने वाला था, लेकिन मार्केट चली गई थी ना, तो बस किसी वजह से मैं बना नहीं पाई। शाम हो चुकी है, साबूदाना बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। अभी आपको यहाँ पे थोड़ी सी ना रोशनी कम दिखाई दे रही होगी। आज घर में मिस्त्री लग रहा है, लाइट वाला ही। तो ये जो साबूदाना था, मैंने करीब 50 ग्राम के जितना ही भिगोया था, ज़्यादा नहीं भिगोया था। उसमें मैंने 1.5 लीटर दूध डाल दिया है मलाई के साथ ही। मैंने आपको बोला ना, घर में बिजली वाला मिस्त्री लग रहा है। सर्दी आ चुकी है ना, तो यहाँ पे रोशनी की दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। तो मार्केट से आज 1-2 लाइट्स लेके आई थी, तो वही लगवा रहे हैं। सामान फैला पड़ा है, पर ये काम भी करना ज़रूरी था ना। चलिए, कोई बात नहीं। अब इस खीर को हमने गैस स्टोव पे चढ़ा दिया है और मैंने ना ये चने सुबह ही उबाल लिए थे। अब दोपहर में बनाने का टाइम नहीं मिला, तो एक सीटी ना अब लगा रही हूँ। और इसमें से मैंने आलू तो निकाल लिए थे, ठीक है ना। आलू उबल चुके हैं जब खोल के देखा कुकर, और चने अच्छे से उबल नहीं रहे थे। मतलब थोड़े बहुत खड़े से रह जाते हैं ना, तो सासू माँ से खाए नहीं जाते हैं। तो बिल्कुल मैसी मैसी चने बनाती हूँ, या मैं छोले राजमा बनाती हूँ ना, उनको बिल्कुल मैसी कर लेती हूँ। खीर को लगातार चलाते रहेंगे। हल्का हल्का सा उबाल आना शुरू हो चुका है। काम घर में बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है। किचन काउंटर पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी बिजली का सामान ही रखा हुआ है। तो थोड़ी सी बातें हो रही है मिस्त्री जी के साथ, यानी मिस्त्री क्या है, वो मेरे जेठ जी का लड़का ही है, यानी घर का ही बेटा है। लाइट का सिस्टम उसने सही कर दिया है। मैंने बोला था एक लाइट तो सही कर ही दे, तो मैं अपना थोड़ा सा ना काम कर लूँगी। खीर को मैंने चिमटा रख के ऊपर से ढक दिया है। धीरे धीरे से उसमें एक उबाल सा आता रहेगा, खीर बनती रहेगी। मिक्सी के जार में मैंने यहाँ पर ये 2-3 टमाटर काट लिए हैं, और जो धनिए की आगे वाली डंडी होती है ना, वो काट ली है। इससे ना ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च रख ली है, और आधा इंच के जितना अदरक का टुकड़ा भी काट लिया है। अदरक को छील लिया था। चलिए, लाइट जा चुकी है। जा क्या चुकी है, लाइट तो पहले से ही नहीं आ रही थी। जैसे ही लाइट आएगी मैं इसको पीस लूँगी। लाइट की वजह से आपको सामने वाला बोर्ड भी खुला हुआ दिख रहा है। मतलब ड्रिल मशीन चलेगी ना, तो इन्वर्टर पे चलाते नहीं हैं। यहाँ पे मैंने ये 1 गिलास चावल भिगो के रख दिए हैं, और 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया है चावल के अंदर ही, और आधा गिलास पानी साथ में ही रख दिया है। जल्दबाजी में ऐसा ना हो मैं भूल जाऊँ मैंने कितने चावल लिए थे, तो मेजरमेंट करके रख दिया है, क्योंकि पुलाव बनने जा रहा है। आलू छील के आलू को अच्छे से मैसी कर लिया है। अब ये जो खीर है ना, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं थोड़ा सा दूसरे वाले स्टोव पर। उधर हमारे चने भी अच्छे से उबल चुके हैं। यहाँ पे ये मेरी बेटी जो थोड़ी सी मस्ती करती रहती है, कुछ ना कुछ डायलॉग मारती रहती है। चलिए, तैयारी कर दी है पुलाव की। वैसे जब घर में कोई लगा रहता है ना, और काम सब फैला रहता है, तो मुझे ना काम करने में ध्यान कम रहता है, समझ नहीं आता है। आज स्पेशल थाली बन रही है, और ये बन रही है हैप्पी न्यू ईयर की ठीक है ना, नए साल के उपलक्ष्य में ये थाली बन रही है। तो आज हम गरम मसाले लेके आए हैं। 10 रुपये का पैकेट आता है, यही बहुत हो जाएगा। गरम मसाले हम कम ही खाते हैं, आप सभी जानते हैं। इस पैन के अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच के जितना घी डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है, 1-2 लौंग डाल दिया, आधा तेज पत्ता डाल दिया है। आधा तेज पत्ता अपनी सब्जी में डाल लूँगी, नहीं तो मसाले का फ्लेवर ना ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। साथ में ही हल्का सा तड़क जाने के बाद ये मटर डाल दी है। मटर को भी मैंने दिन में ही छील लिया था। आधी से ज़्यादा तैयारी मैंने सुबह ही कर ली थी। अब सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो बैठे बैठे जो तैयारी करनी होती है ना, मैं कर लेती हूँ, बाद में काम में लग जाती हूँ।
पानी के साथ ही ये चावल यहाँ पे डाल दिए हैं। चावल मैं यहाँ पर बासमती के ले रही हूँ, नॉर्मली चावल है, कोई स्पेशल चावल नहीं है। इसमें हमने 1.5 गुना पानी डाल दिया है। मतलब जैसे हमने यहाँ पे 1 गिलास चावल लिए थे या 1 कप चावल लिए थे, किसी भी कटोरी गिलास से ले ले, उसका 1.5 गुना पानी डाल देना है और बस हल्का सा मिला के इसको कवर कर देते हैं। चलिए फिर से मुझे चूल्हा जो है चेंज करना पड़ेगा। दरअसल बात क्या है, मतलब वहाँ तक कैमरे का फोकस नहीं जाता है या फिर परेशानी होती है, ऐसा बोल सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ ना, बर्तन ही बदल देती हूँ, ठीक है ना। मतलब जो जिस चीज़ पे मुझे फोकस दिखाना होता है ना, वो बर्तन यानी वो चीज़ मैं स्टार्टिंग वाले चूल्हे पे रख लेती हूँ। मैं आपको यहाँ पे चने दिखा रही हूँ और चने बहुत ही अच्छे से ना मैसी मैसी हो रहे हैं। खड़े चने बिल्कुल नहीं खाए जाते हमारे घर में। कढ़ाई रख दी थी, हल्की सी गर्म हो गई है। इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। एक बड़ी ऐसी चम्मच भर के तेल डाल देंगे। हम रिफाइंड नहीं खाते हैं, ठीक है ना, हम सरसों का तेल या फिर घी ही खाते हैं। इसमें थोड़ी सी सरसों के दाने, थोड़े से जीरे के दाने डाल दिए हैं। और मैं यहाँ पर आपको ये खड़े मसाले दिखा रही हूँ, जिसमें काली इलायची है, हरी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, तेज़पत्ता है और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है, सभी डाल दिए हैं। 2-3 मैंने यहाँ पर मीडियम से साइज़ की मिर्च डाल दी है। मिर्च को ना मैंने बीच में से कट कर दिया था, नहीं तो ये पटक जाती है तेल के अंदर जाने में। गैस का फ्लेम लो कर देंगे, तेल का टेम्परेचर हल्का सा डाउन कर लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच के जितना देगी मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे सब्जी में ना बहुत अच्छा कलर आता है। लाइट भी आ चुकी थी तो मैंने टमाटर वगैरह अच्छे से पीस लिए थे, तो वो भी पीस के तैयार थे, वो मैंने वहाँ पे डाल दिए हैं। एक बार फिर से मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, देखिए ये जो चने हैं ना बहुत ही अच्छे से मैसी हो रहे हैं। चने की सब्ज़ी बनाए तो ऐसे ही हो जाने चाहिए। अभी भी मुझे इन्हें ना अच्छे खासे मैसी करना है, क्योंकि जब सासू माँ खाती है ना और दाने दाने से अलग दिखाई देते हैं, छोले हो, चने हो या राजमा हो, तो वो बोलते हैं कि मुझसे खाए नहीं जाते हैं। थोड़ी सी उम्र भी हो सी चली है और मुँह में ना दांत वगैरह भी कम से ही है। तो अच्छे से मैश कर लिए हैं। इधर जो हमारी टमाटर की ग्रेवी सी थी ये भी अच्छे से तैयार हो चुकी थी। इसमें हल्की सी हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक मैंने पहले चने में भी डाला था, आपको ध्यान रखना है। साथ में ये चने डाल देते हैं और उबले हुए आलू डाल देते हैं। अब आप भी बोलते हो कि आप आलू ज़्यादा खाते हो, तो हाँ, हम आलू ज़्यादा खाते हैं, तो मैं हर चीज़ों में आलू ज़्यादा करके डालती हूँ। आलू आप चाहे तो डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। मुझे जितनी सब्जी की थिकनेस चाहिए थी इतना मैंने इसमें पानी डाल दिया है। सब्जी की थिकनेस भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं तो बिल्कुल इसको आज रेस्टोरेंट स्टाइल ही बना रही हूँ, ठीक है ना। तो चलिए फिर से मुझे चूल्हा जो है चेंज करना पड़ेगा। बीच वाला चूल्हा सही है, जिस पे खीर रखी हुई है वो आराम से बनती है। इसको बनते बनते करीब 6 से 7 मिनट हो चुके थे और ये अच्छे से तैयार हो रहा है। मटर भी गल चुकी है और हमारे चावल देखिए क्या खिले खिले बने हैं। ये जो चावल कोई स्पेशल नहीं है, सिंपल नॉर्मल ही चावल है, वही 60-65 रुपये किलो वाले चावल जो कि मेरे घर में अक्सर आते हैं। ना ज़्यादा सस्ते चावल ना ज़्यादा महंगे, मतलब मीडियम से टाइप के चावल मैं दिखा रही हूँ। हमारा पुलाव बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। हल्का सा नमक डाल के इसमें वैसो बना लोगे ना, अब जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं तभी वो टेस्टी लगता है। आज मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला, ऐसा बोल सकते हो मेरे याद नहीं रहा। चलिए खीर की तैयारी कर देते हैं जो बची हुई है। खीर हमारी बनके तैयार हो चुकी है। खीर कब बनते बनते करीब ना पौना घंटा हो चुका है, बहुत ही अच्छे से तैयार हो रही है। थोड़ा सा घी डाल के मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा नारियल काट लिया था और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बादाम काटे थे और साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश भी ले ली है। ये सब चीज़ें डाल के करीब 1 मिनट के लिए इनको हल्का हल्का सा भून लेते हैं। जब तक कि किशमिश सी हमने डाली है ना, ये एकदम अंगूर के जैसी ना दिखाई देने लगे, मतलब फूली फूली सी, देखिए बस हल्के से ये भून चुके हैं। इधर मैं आपको खीर दिखा रही हूँ। खीर भी हमारी बन चुकी है। देखिए खीर की क्वांटिटी ना काफ़ी कम हो रही है, बहुत ही अच्छे से कट चुकी है। ये खीर खाने में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, खासकर मेरी बेटी को। नहीं, ये तो सभी को ही पसंद आई है। वैसे अभी ख़त्म हो गई थी, मैं सोच रही थी बच जाएगी तो सुबह को काम आ जाएगी, बट ये बची नहीं थी, ठीक है ना। साथ में मैंने यहाँ पर ये थोड़े से मखाने डाल दिए हैं। मखाने मैंने भून के नहीं डाले हैं, अगर मैं इनको भूनती तो इस पर भी मुझे घी डालना पड़ता, तो बहुत ही ज़्यादा ना फिर चिकनाई वाला खाना बन जाता। वैसे भी आज बहुत हैवी थाली बन रही है और शाम का टाइम हो रहा है, इसलिए मैंने मखानों को भूना नहीं था। काम इतना ज़्यादा फैल रहा है सुबह से ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा चक्कर सा बन रहा है। मतलब सुबह का नाश्ता बनाया, मार्केट गए, घर में मिस्त्री लगा हुआ है, तो पता है चीनी के डब्बे में चीनी भी खत्म हो गई थी, तो बड़ा डब्बा लेके आ गई हूँ। जैसे इकट्ठा सामान लेके आते हैं ना तो बड़े डब्बों में स्टोर कर देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं। बाद में निकाल दूँगी, अभी मैंने बड़े डब्बे में से डाल दी है। इधर मैंने पूरी बनाने के लिए आटा लगा लिया है। ज़्यादा करके हम घर में पूरी नॉर्मल आटे की बनाते हैं, जैसे हम चपाती वगैरह बनाते हैं ना, इसी तरीके का आटा लगाते हैं। कभी स्पेशल वे में बनाना हो तो उसमें मिर्च मसाले डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते। मैं आपको बता रही हूँ कि खीर हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और जो है हमारी सब्जी भी तैयार हो चुकी है, हमारा पुलाव भी तैयार हो चुका है। मतलब खाना तो मेरा ऑलमोस्ट तैयार ही हो चुका है। खाने को बनाने के लिए मैं 5:45 बजे मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया था। मतलब 5:40 35 मिनट हो रही हो या फिर 5:45 बजे का टाइम हो रहा है और लगभग में ना 7 बज चुके हैं। अब मेरी काम करने की स्पीड बढ़ चुकी है, आपको दिखा रही हूँ। देखिए
कितने मस्त पुलाव या मस्त चावल बन के तैयार हुए हैं। हल्की सी हवा निकल गई है तो बिल्कुल ना खिले खिले हो चुके हैं। खीर भी तैयार है, इधर हमारी राजमा की सब्जी भी तैयार हो चुकी है। अब मेरे पास टोटल खाने को तैयार करने में 10 या बस 15 ही मिनट है, मतलब 10 से 15 मिनट का टाइम है, क्योंकि घर में पूजा ख़त्म हो चुकी है और 7:15 या फिर 7:20 या फिर 7:30 बजे तक लास्ट होती है पूजा। फिर भोग की तैयारी करनी होती है ना, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, साथ के साथ ही खाने के लिए बैठ जाते हैं सब। हल्का सा मैंने यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है सब्जी के अंदर, तो सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है, पूरी बना रही हूँ। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आप यहाँ पे आटा देख रहे हैं, मैंने काफ़ी सारा लगाया है। पुलाव बनाया है, राजमा बनाया, खीर बनाया है। खाना देखिए वैसे बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है, तो मैं यहाँ पर केवल 4-5 पूरी ही बनाऊँगी, मतलब 1-2 पूरी तो बनाऊँगी भोग के लिए और 1-2 पूरी बनाऊँगी आपकी थाली में रखने के लिए, जो मैं सर्व करके दिखाती हूँ। बाकी ना केवल चपातियाँ ही सेकूँगी, बस सिंपल सी, जैसे हम नॉर्मल रोटी सी बनाते हैं, उसको आटा लगा के बनाते हैं, पूरी ऐसे ही बना लेते हैं, बेल लिए। देखिए तो बढ़िया पूरी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। थाली लगा के आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अब भोग का टाइम हो चुका है और बाद में साथ के साथ जब खाने बैठेंगे ना, तो मैं चपातियाँ या फिर फुलके बनाऊंगी। वैसे भी मेरे घर में ना फुलके ज़्यादा खाए जाते हैं, मतलब चपातियाँ ज़्यादा खाई जाती है, पूरी पराठे कम ही बनाती हूँ, लेकिन बहुत कम बनाती हूँ, केवल आपको ट्रिक देने के लिए। अब डिपेंड है आपकी चॉइस के ऊपर, अगर आपको सारी पूरी बनानी है तो सारी भी बना सकते हैं, बट हमारे घर में चलती नहीं है।